स्थान मोरिया गांव। पात्र अनिल मांझू 25 वर्षीय युवा, उसकी माँ बाप ग्रामीण लोग। गांव के एक साधारण घर में रहता है अनिल मांझू, एक ईमानदार, निडर और गांव के लिए समर्पित नौजवान। बचपन से ही उसके मन में एक सपना था, गांव की हर गाय को छांव और चारा मिले और कोई भी भूखी न रहे। गांव के बीचों बीच सरकारी जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। वही जमीन कभी गौशाला के लिए तय की गई थी, लेकिन अब उस पर ट्रक, जेसीबी और शराब की ताश की महफिलें लगती थीं। अनिल ने तय किया, अब नहीं सहेंगे अन्याय। अनिल गांव के बुजुर्गों से मिला, विश्नाराम, धनाराम, मंगलचंद, बुधाराम, बजरंग, हंसराज आदि। एक नया संकट, कायरतापूर्ण हमला। अनिल की कामयाबी और गौशाला के लिए उसकी नई पहल से कुछ लोग परेशान थे। ये वही दबंग थे जिन्हें अनिल ने सरकारी जमीन से बेदखल किया था। उनकी हार का बदला लेने की आग अब भी उनके मन में सुलग रही थी। एक दिन जब अनिल फलोदी से अपने गांव लौट रहा था, तभी NH 125 पर 2 गाड़ियों ने उसकी कार को घेर लिया। गुंडों ने जानबूझकर टक्कर मारी और लोहे की रॉड और छुरे लेकर उस पर हमला कर दिया। अनिल को समझ आ गया था कि ये लोग उसे जान से मारना चाहते हैं। उसने साहस और सूझबूझ से काम लिया। अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी छोड़कर पास के खेतों की ओर भागा। खेतों की उबड़ खाबड़ जमीन और झाड़ियों के बीच छिपकर उसने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हमले में अनिल को चोटें आईं, उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसके मन की हिम्मत और हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। वो जानता था कि यह हमला गौसेवा के उसके संकल्प को कमजोर करने के लिए किया गया है। अनिल ने ये बात गांव वालों को बताई। पूरा गांव गुस्से से भर गया। बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर तय किया कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे। इस हमले ने उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया था। अब गौसेवा की जंग सिर्फ गौशाला बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये सच्चाई और न्याय की लड़ाई बन गई थी। अनिल पर हुए हमले की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही गांव वालों को ये पता चला, वे सब एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए। हर चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। विश्नाराम, जो हमेशा से अनिल के साथ खड़े थे, गुस्से में बोले, हमारा बेटा आज मारा जा सकता था, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत हो चुका। उनकी बात सुनकर पूरा गांव एक आवाज में एकजुट हो गया। अब ये लड़ाई सिर्फ अनिल की नहीं, बल्कि पूरे गांव की बन गई थी। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। गांव वालों के समर्थन और अनिल की गवाही के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज और गाड़ियों की नंबर प्लेट की जांच की गई। जल्दी ही पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। ये अनिल और गांव वालों के लिए एक बड़ी जीत थी। इससे यह साबित हो गया कि एकता और सच्चाई की ताकत के आगे दबंगों का अहंकार नहीं टिकता। ये घटना भले ही दुखद थी, पर इसने गांव के लोगों को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। अब गौशाला का काम और भी तेजी से होने लगा था। इस पर कभी दबंगों का कब्जा था, अब गौसेवा का पवित्र धाम बन चुकी थी। एक बन चुका था जिसकी हिम्मत और लगन से ये सब संभव हुआ था। लेकिन जब लोगों ने उसे बधाई दी तो उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, ये मेरी नहीं, हम सब गांव वालों की जीत है। ये सब हमारी एकता और मां गौमाता की कृपा है। अनिल की ये बात सुनकर हर किसी का दिल गर्व से भर गया। उसने दिखा दिया था कि अगर नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी चुनौती छोटी हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक गौशाला की नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव की बड़ी जीत की कहानी बन गई थी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।